जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है वालमार्ट अकाउंट के ऊपर। और हम बात कर चुके हैं कि आपका वालमार्ट का बाइंग अकाउंट डिफरेंट चीज़ है और वालमार्ट का सेलर अकाउंट डिफरेंट चीज़ है। तो मैं आपके सामने अभी जो है वो वीपीएस ऑन करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने वालमार्ट के सेलर अकाउंट की बात की थी। तो ये हमारा वालमार्ट अकाउंट है और इसका आप लॉगिन चेक कर सकते हैं seller.walmart.com होम/होम। ये हमारा वालमार्ट का सेलर अकाउंट है। लास्ट टाइम हमने हंटिंग करने के बाद बात की थी कि आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है। अगर तो वो आपकी ड्रॉप शिपिंग की आइटम है और वो मतलब इस तरह की आइटम है जो ऑलरेडी वॉलमार्ट के ऊपर सेल हो रही है और आप भी उसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो इस तरह की सेलिंग को या लिस्टिंग करने को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये प्रोफ्यूजन कॉस्मेटिक्स 35 शेड आई शेडो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का नाम है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो वॉलमार्ट के ऊपर सेल हो रही थी सर ऑलरेडी। स्क्रीन में शेयर हुई आपकी। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं। प्लीज अपने माइक जो है वो सभी ऑफ कर लें प्लीज। बैकग्राउंड नॉइज ना हो प्लीज। सर आप सब देखिएगा प्लीज जरा, माइक किसका ऑन है। जी, एक इस वक्त एक तो आपका शो हो रहा है। बाकी इसके अलावा आईफोन है जिनके पास आईफोन। और सकलैन साहब अपना माइक बंद करें भाई, आपकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा। चल, हमारी तरफ से नहीं आ रही वैसे। या आपकी आ रही है? चौधरी सकलैन जिनका लिखा हुआ है ना, जी जी, मैं आपका ही बात माइक। कर। जी जी, आपकी आवाज इसको बंद कर दें। आपने सिर्फ अच्छा। सुनना है। अच्छा, सुनना। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन अभी फिलहाल कोई नहीं करना जब तक सर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं ना करते हैं, तब तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अभी फिलहाल सब लोग सुने। जी, इस तरह से हमारा ये कैटलॉग का पेज है जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम मी टू लिस्टिंग करना सिखाई थी। मी टू लिस्टिंग ये है कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी वॉलमार्ट के ऊपर सेल हो रही है और हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं भी सेल करूं। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं walmart.com पे जाके देखता हूँ। बाकी सर्दी पढ़ लेते हो नमाज ही पढ़ो। ये भाई आईफोन बोला ना किसका है? मैं गड्डी नहीं पढ़ा है। हेलो। बैग है आईफोन पढ़ना। किसका है ये भाई? ये कौन साहब है? मैं पढ़ा मैं तो स्वागत काम गड्डी नहीं पढ़ना। और भाईजान आईफोन किसका है? ये आईफोन के नेम से कौन है? सर मैं म्यूट अपनी कर रहा भाई। हूँ इनको। हाँ, ये ना पता ना लेता हूँ, तक काले को आदमी तो बड़ी अच्छा ऊपर नहीं पूछा। शीशी पड़ी है वो। तो तेरे इस्लाम के ऊपर सर अगर आप आईफोन वाले मैं बंद कल नहीं कर देख तो सकते है तो मैं देखो इनको रिमोट से रिमूव कर करता दे हूँ देख फिलहाल। ले। जी जी सर, कर दें। वो कर दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट थी और हमने देखा कि इसको डिफरेंट सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं। और यहाँ से जाके हमें पता चलता है कि मोर सेलर ऑप्शंस के इसको एक से ज़्यादा सेलर सेल कर रहे हैं इस आइटम को। तो कंपेयर ऑल सेलर्स में मैं जाके देखता हूँ तो ये वाकईतन एक से ज़्यादा सेलर्स होंगे। ये देख सकते हैं, एक जैक वेंचर्स के नाम से कोई सेलर है, फिर उसके बाद वेस्ट वुल्फ के नाम से कोई सेलर है, और फिर ये सुपर फास्ट शिपिंग के नाम से कोई सेलर है। तो मल्टीपल इसके ऊपर सेलर जो है वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये वॉलमार्ट का ये जो ऊपर यूआरएल है, प्रोडक्ट का नेम जहाँ पे ख़त्म होता है तो ये यहाँ पे आइटम कोड है। इसको आपने आप लोगों ने इस तरह से कॉपी कर लेना होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपने कॉपी किया, फिर आप ऐड आइटम पे गए और फिर आपने जो है वो, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आइटम को लिस्ट कर लिया था। अब सिर्फ आइटम को लिस्ट कर लेने से ऑर्डर्स नहीं आते, या ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई रात जागना क्यों ज़रूरी है, ओवरनाइट मतलब क्यों हमें सारी रात जागना पड़ता है इस काम के लिए। उसकी वजह ये है कि जब हम देखते हैं कि ये आइटम को मैंने लिस्ट किया है तो
आइटम मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने बाय बॉक्स अगर विन करेंगे तो आपको ऑर्डर आएगा, अगर बाय बॉक्स विन नहीं करते तो आपको ऑर्डर नहीं लगेगा। अब बाय बॉक्स विन करना क्या होता है, यह आपने अपनी प्रोडक्ट को लोएस्ट प्राइस के ऊपर रखना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी ये आइटम थी, इसको हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट हमने लगाई है 26.97। अब इस आइटम को जाके जब मैं देखता हूँ यहाँ पे कंपेयर ऑल सेलर्स में, तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे जो है वो इसका बाय बॉक्स जो है वो बिल्कुल नहीं मिला हुआ हमें यहाँ पे इस आइटम पे, ना ही हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है। तो करना क्या है आपने, आप लोगों ने इस आइटम की प्राइस को अपनी लोएस्ट प्राइस पर रखना। फॉर एग्जांपल ये 27.00 पे सेल हो रही है आइटम, दो सेलर्स हैं, दोनों इस आइटम को इसी प्राइस पे सेल कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से इस सेलर ने किया है 26.99, आपने इस तरह से अपनी प्राइस को लोएस्ट कर देना है। लोएस्ट करने से फौरी तौर पे आपकी जितनी कस्टमर की ट्रैफिक है वो आपकी तरफ फौरी फौरी तौर पे नहीं आती। हो सकता है एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, हो सकता है ना भी लगे, क्योंकि ये हर आइटम का बाय बॉक्स जो है ये रोटेट होता रहता है और इसकी डिफरेंट ड्यूरेशन है, और हो सकता है रोटेट ना भी हो। इसी तरह से जब हम अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं तो यही सिचुएशन अमेजोन पे भी होती है, और हम कीपा एक हंटिंग टूल है, वहां से हम चेक कर लेते हैं कि इस आइटम का बाय बॉक्स रोटेशन कितने परसेंट है, वो 50% है या वो 100% है, या वो मतलब चेंज ही नहीं होता बाय बॉक्स। तो इस तरह से आप लोगों को चूंकि यहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारी कोई इन्वेंट्री भी हमारी स्टॉक में नहीं है, अगर नहीं भी बाय बॉक्स रोटेट होता तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि आपका कौन सा कोई नुकसान है, आपने सिर्फ अपनी लिस्टिंग ही तो की है। तो इस तरह से आपने अपनी बाय बॉक्स वाली जो सिचुएशन है इसका आपने ख्याल रखना है कि आपने आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर रहनी चाहिए, लोएस्ट प्राइस पे रहनी चाहिए, तभी आपको ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम और आइटम जो है वो ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ से जाके आपने क्लिक करना है व्यू ऑन walmart.com। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई ये आइटम जो है वो इसकी क्या सिचुएशन है, क्या कोई और हमारे से कम प्राइस पे तो नहीं सेल कर रहा, क्योंकि मैंने ये वाले स्टोर पे जो सेल है ऑलमोस्ट रोकी हुई है बजट इशू की वजह से क्लाइंट के। कंपेयर ऑल सेलर्स पे गए, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो है वो सेल किया जा रहा है इसको। आपने अपनी प्राइस को, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि 37.99 पे ये आके सेल कर रहा है, तो आपने लोएस्ट प्राइस पे आके अपने प्रोडक्ट को फिर सेल करना है। ओके, तो इसको बाय बॉक्स विनिंग सिचुएशन कहते हैं कि आपने अपनी जो आइटम है उसके ऊपर बाय बॉक्स विन करके रखना है। अब फॉर एग्जांपल जब आपको ऑर्डर लग जाता है तो वो किस तरह से शो होगा, हम यहाँ पे जाते हैं ऑर्डर्स में। अच्छा चले, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जब आपका बाय बॉक्स के लिए आप अपनी प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपकी कैटलॉग के नीचे ये प्राइसिंग की ऑप्शन आ रही है, आप यहीं से अपनी आइटम की प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, तो यहीं से मैं इसकी प्राइस अगर एडिट करना चाहूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं अपनी आइटम की प्राइस को एडिट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी, चूंकि मैंने अपनी सारे अकाउंट के ऊपर इन्वेंट्री ज़ीरो की हुई है, इसलिए कहीं पे भी ना मेरे पास बाय बॉक्स होगा और ना मुझे लिस्टिंग के अंदर शो किया जाएगा, क्योंकि मेरी आइटम की जो इन्वेंट्री है वो शो ही नहीं मैंने की। इस वजह से मुझे वहाँ पे वो जो सेलर लिस्ट थी मी टू लिस्टिंग करते हुए, वहाँ पे मेरा नाम नहीं था आ रहा मेरे स्टोर का। अटेन गोल्स जो है मेरे ये स्टोर का नाम है, और ये कहीं पे भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी इन्वेंट्री पूरे स्टोर पे ज़ीरो है। ऑलराइट, अगर आप इन्वेंट्री ऑन करना चाहते हैं आप यहीं पे क्लिक करेंगे और मैं अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। यहाँ से ऑन हैंड मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मेरी जो है वो कितनी आइटम्स अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अपडेट करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, जब आपको
आपने कोई आइटम लगाई है और उसके ऊपर ऑर्डर आ जाता है, वो इस तरह से आपको शो होगा। अभी अनशिप्ड में यहाँ पे मेरे 4 ऑर्डर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं कि ये मुझे ऑर्डर्स लगे हैं और मैंने इनको शिप करना है। तो ये सारी आइटम की परचेज ऑर्डर नंबर है और ये ऑर्डर आईडी है। ये कब मुझे ऑर्डर लगा था ये यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे शिप बाय का मतलब है कि आपने इस तारीख तक प्रोडक्ट को शिप करना है। आपके कस्टमर ने टोटल कितना पे किया है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये कस्टमर का नेम है। और ये वालमार्ट फुलफिल करेगा या हम करेंगे, तो हमने पहले ही बताया हुआ था कि इस प्रोडक्ट को हम करेंगे। तो लिहाजा वालमार्ट बता रहा है कि सेलर ने इस आइटम को खुद फुलफिल करना है। सेलर यहाँ पे हम खुद हैं। अब ये हमारे स्टोर का नाम है कि किस स्टोर के ऊपर है। और ये चीज़ें सारी ठीक है। ये हमारी आइटम आईडी प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आया है ऑर्डर, तो ये SKU देख सकते हैं कि मेरे फलां इस लड़के ने जो है वो इस आइटम को हंट करके यहाँ पे लगाया था, और ये ही लड़का जो है प्रोडक्ट को मैनेज करेगा। SKU लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी कि SKU कैसे सिलेक्ट किया जाता है और इसकी रीज़न क्या है और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी क्वांटिटी का है। अलबत्ता अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आप इसको ओपन करते हैं, इस ऑर्डर की इंडिविजुअल डिटेल्स आपके सामने आ सकती हैं। तो ये सारी हमारे पास सामने हिस्ट्री आ गई है कि ये ऑर्डर नंबर है और ये सारी इस ऑर्डर की डिटेल्स हैं कि कस्टमर का जो सब टोटल है वो इतना है। शिपिंग फ़ी उसको कोई भी नहीं पड़ी। टैक्स उसने पे किया जी $1.10। टोटल बना 21.06। ठीक है। ये सारी डिटेल इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि जब हमने ऑर्डर को अपनी शीट्स के अंदर लिस्ट करना है, अकाउंट्स हम हमने अपने मैनेज करने हैं, वहाँ पे हमें ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पे बताना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई शिपिंग फ़ी आती है, शिपिंग हमने चूंकि फ्री की हुई है इस वजह से हमें यहाँ पे कोई शिपिंग कस्टमर ने पे नहीं किया। अगर ये आती है तो ये शिपिंग हमारे प्रॉफिट के बैलेंस में आती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शिप आइटम, तो क्या होगा? क्या हम इसको विद वॉलमार्ट कर रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि भाई हम खुद करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम करते हैं ना शिप विद वॉलमार्ट, तो हमें वॉलमार्ट जो है वो इसका ट्रैकिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा आइटम का। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे इसके चार्जेस पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से मैं इस आइटम को यहाँ पे वॉलमार्ट के थ्रू शिप नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि आपका एक शिपिंग लेबल जनरेट हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा शिपिंग लेबल तैयार हो गया है। शिप फ्रॉम कहाँ से है जी, शिप टू कहाँ पे होगा। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपकी आइटम जो है वो हैजर्डस मटेरियल तो नहीं है। हैजर्ड मटेरियल ऐसा होता है जैसे तेजाब की बोतल हो जाए या कोई लिक्विड हो या बैटरी वाली आइटम हो, तो ठीक है, जैसे सेल होते हैं। तो ऐसी आइटम जो है वो ख़तरनाक होती हैं और इसके लिए स्पेशल जो है वो हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर हमें पूछ रहा है कि भाई आप जो है वो आपका जो इन्वेलप की जो या आपका जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन क्या है। तो करीब करीब इनमें से जो स्टैंडर्ड है या कस्टम है, फेडेक्स है, ये सारे हम किस सर्विस के थ्रू जो है वो करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ से वॉलमार्ट का जो शिपिंग लेबल है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हम यहाँ से हम बाय नहीं करते, बल्कि हम खुद जो है वो किसी थर्ड पार्टी से जनरेट करवा लेते हैं। अगर हम किसी थर्ड पार्टी से जनरेट करवा लेते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, आई ऑलरेडी हैव अ शिपिंग लेबल। मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब वो आपको पूछ रहा है कि भाई, अब फॉर एग्जांपल मैं अपना ऑर्डर जो है वो अमेजोन के थ्रू फुलफिल करता हूँ, और अमेजोन जो है वो मुझे यूएसपीएस की या फेडेक्स की या यूपीएस की, ये सारे शिपिंग कोरियर्स हैं, हमें इनकी ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। तो अमेजोन ने जो प्रोवाइड किया होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है। अगर इनमें से इन चार में से कोई भी नहीं है तो मैं मोर कैरियर्स के अंदर जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं खुद उसका नाम बता सकता हूँ कि भाई वो कौन सा है। अब ये देखें, एक यहाँ पे ना जब हम अमेजोन से ऑर्डर लगाते हैं तो हमें एक ट्रैकिंग जनरेट होता है, उस पे लिखा आ रहा था TBA। अब TBA वाला जो ट्रैकिंग है वो अमेजोन के अपने कैरियर का होता है और उसको वॉलमार्ट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो जनरेट कर लेते हैं, या उसका अभी दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। या हम ऐसा करते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी से ट्रैकिंग बाय करते हैं
और हम उस ट्रैकिंग को अ, अपने एक वेयर हाउस में हमने ना थैंक यू कार्ड्स रखे होते हैं। अब वो थैंक यू कार्ड के होते हैं, वो एक मतलब समझ लेंगे एक कागज के टुकड़े के ऊपर हमने लिखा होता है थैंक यू फॉर शॉपिंग फ्रॉम अस, ठीक है। अब वो उसको इन्वेलप के अंदर डाल के, तो ये जो ट्रैकिंग का लेबल होता है इसको हम अपने लिफाफे के बाहर जो है वो चिपका देते हैं। इसकी पिक्चर्स जो है वो मैं ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो प्रॉपर एक जो है वो हमारा एक पैकेट बन जाता है थैंक यू कार्ड वाला। हम क्या करते हैं, हम अपने वेयर हाउस में जो हमें प्रेप की सर्विसेज दे रहा है जो आदमी, जिसको हम पे भी करते हैं कुछ ना कुछ, तो उसको हम बोलेंगे भाई ये शिपिंग लेबल है, इसको प्रिंट करो और अपने उसके इन्वेलप के ऊपर लगाओ, और यूएसपीएस या फेडेक्स के ऑफिस में जाओ और वहां जाके आप शिप करवा दो। होता क्या है कि जो हमने अमेजोन से प्रोडक्ट बाय की थी वो तो कस्टमर को पहुंच जाती है, लेकिन उसका ट्रैकिंग हम यहाँ पे अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो हमने थैंक यू कार्ड जनरेट किया था उसका जो लेबल था वो हम यहाँ पे देंगे, और वो हमने थर्ड पार्टी से, हो सकता है मैंने जनरेट करवाया हो यूपीएस का या फेडेक्स का या यूएसपीएस का। मैं सेलेक्ट कर लूंगा भाई यूएसपीएस का नंबर था। अब यहाँ पे वॉलमार्ट कह रहा है वो ट्रैकिंग नंबर क्या है, तो वो जब मैंने जनरेट करवाया था ट्रैकिंग, तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है, वो ट्रैकिंग नंबर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और मार्केट शिफ्ट कर दूंगा। और जैसे वो आइटम जो है वो स्कैंड होगी, उसकी सारी हिस्ट्री मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में जाता हूँ जो मैंने फुलफिल्ड कर दिए हैं, ठीक है। बैक टू डैशबोर्ड। अब वो, अब जब मैं कोई ट्रैकिंग प्रोवाइड करता हूँ वॉलमार्ट उसको मुसलसल वॉच कर रहा होता है कि ये आइटम वाकईतन ये पहुंच गई है या नहीं पहुंची कस्टमर तक। तो जब वो डिलीवर्ड हो जाती है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे ऑर्डर्स वो हैं जो मेरे शिप्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, इसको मैं इधर स्क्रॉल करूंगा। अब ये देखें कुछ ऐसे हैं जो अभी सिर्फ शिफ्ट में आ रहे हैं, यानी मेरे ये ट्रैकिंग जो है वो स्कैन नहीं हुए अभी तक, कस्टमर तक पहुंचे नहीं है, ठीक है, ये शिफ्ट में है। कुछ हैं वो डिलीवर्ड में है। अभी जो डिलीवर्ड है, मैं अगर मैं किसी को ओपन करके मैं चेक करूं कि इसका स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ट्रैकिंग जैसे जैसे स्कैन हुआ था, जिस जिस स्टेशन पे पहुंचा था उसकी सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये देखें, ये यूएसपीएस का लेबल था, मैंने चूज किया था और मैंने ये ट्रैकिंग नंबर दे दिया था। अब वो उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अभी आप देख सकते हैं बता रहा है कि कब जनरेट हुआ था ये कस, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ। जी, मंडे 24 फेब को जो है पैकेज पिकअप किया गया था यूएसपीएस के थ्रू। एक्चुअली ये हमारा सिर्फ थैंक यू कार्ड का इन्वेलप था, ठीक है। आइटम जो थी वो डायरेक्ट अमेजोन ने शिप कर दी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने थैंक यू कार्ड जो है वो जनरेट किया। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट को बाय किया था मुझे टीबीए वाली ट्रैकिंग शो हुई थी। अगर टीबीए वाली मैं वॉलमार्ट पे जाके दूंगा तो वॉलमार्ट हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, क्योंकि वॉलमार्ट को पता चल जाएगा ये तो अमेजोन से शिप करवा रहे हैं। और वॉलमार्ट और अमेजोन दोनों समझे कि आपस में दुश्मन है, और एक दूसरे के ये हरीफ हैं, ठीक है, कंपेटिटर्स हैं ये, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारा जी ये तरीका था। अब यहाँ पे देखें वो सारा शो कर रहा है प्रोसेस की, अब जाके पैकेज जो है वो डिलीवर्ड हो गया इस एड्रेस के ऊपर। प्रॉपर कस्टमर जो था वो वॉच कर रहा था इसको, और कस्टमर को नहीं पता चला कि ये ट्रैकिंग जो है वो थैंक यू कार्ड का था या आइटम का था, क्योंकि आइटम तो उसको रिसीव हो गई, कस्टमर उधर ही सेटिस्फाइड हो गया। अब कस्टमर को हमारे यहाँ पे वो ट्रैक नहीं कर रहा होता कि ये प्रोडक्ट पहुंची है या नहीं पहुंची, क्योंकि जब आइटम मिल गई है तो वो यहाँ पे आके नहीं चेक करता। अलबत्ता इसका कंसर्न सिर्फ हमारा मकसद जो है वो थैंक यू कार्ड का यही था कि जो अमेजोन की जो प्रोडक्ट है, जो अमेजोन की जो ट्रैकिंग है वो वॉलमार्ट पे हमने नहीं थी देनी। उससे अवॉइड करने के लिए हमने इस ये वाला काम किया थैंक यू कार्ड वाला, ठीक है। अब इसका एक तो ये तरीका था प्रोडक्ट शिप करवाने का। अभी मैं आपको एक आइटम जो है वो थोड़ा सा पुट करके भी दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से इसको किया, ठीक है जी, कि अमेजोन से हम किस तरह से ऑर्डर जाके लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऑर्डर है, ठीक है जी। मैंने देखा कि मुझे वहाँ पे इस आइटम का ऑर्डर लगा हुआ है। मैं अमेजोन पे गया, मैंने यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट को सर्च किया,
और सर्च करने के बाद मेरे पास ये आइटम आ गई। जी ये मेरे पास आइटम है, ऑलराइट। वीपीएस की वजह से थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो हो जाता है। मैंने क्या किया, आइटम को ऐड टू कार्ट किया, कितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और मैंने बाय नाउ कर लिया। ऐड टू कार्ट पे जाके मैं क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो तो यहाँ से जाकर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। मैंने बोला जी क्वांटिटी एक ही मुझे चाहिए, एक दो तीन चार पाँच कितनी चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। मैं बाय नाउ करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे जाके मैं, क्योंकि ये मेरा एड्रेस नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस है जो मेरे क्लाइंट का लगा हुआ है, मैं यहाँ से जाके इस एड्रेस को या तो मैं एडिट एड्रेस कर लूँगा, इसको या इसको। ठीक है जी, मैंने इसको एडिट एड्रेस कर लिया, ऐड ए न्यू डिलीवरी एड्रेस भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे वॉलमार्ट पे जो हमें ऑर्डर आया था उस कस्टमर का मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखना है। जी हमारे कस्टमर का फुल नेम क्या है, ये कस्टमर की डिटेल्स हैं, ये लिखा हुआ है जी। ये यहाँ से कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, हमने यहाँ पे उसका फुल नेम रख दिया जी, ये नंबर था। फिर इसी तरह से वहां से फ़ोन नंबर उठा के आपने यहाँ पे पुट करना है, ये हमारा फ़ोन नंबर हुआ नीचे। कस्टमर ने चूंकि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ फ़ोन नंबर, तो लिहाजा हम अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारा होता है जी स्ट्रीट नंबर। ठीक है, ये स्ट्रीट एड्रेस है, याद रखना है। नेम के फ़ौरन नीचे जो वो स्ट्रीट एड्रेस होता है, ये हमारा जो है वो सिटी होता है, उसके साथ हमारा ये स्टेट होती है, सी ए कैलिफोर्निया, और ये जिप कोड होता है। ठीक है, तो यूएसए के अंदर जो है ख़ास उनका बहुत ही मुनज़्ज़म एक सिस्टम है एड्रेस पुट करने का, कि कभी भी उन्होंने ऑर्डर लगाना हो या कोई चीज़ मंगवानी हो तो उनका एक ख़ास तरीकाकार है। सबसे पहले वो नाम लिखते हैं, उसके बाद आपका ये स्ट्रीट एड्रेस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिटी नेम आता है, फिर ये स्टेट होती है और ये हमारा जिप कोड होता है। तो ये जी सारा हमारा एड्रेस था, उसको फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये एड्रेस में सिटी लिख दूंगा। अब बात का ये अपार्टमेंट नंबर भी होता है, कस्टमर ने अगर दिया होगा एपीटी से अपार्टमेंट नंबर, तो ये सूट नंबर या यूनिट बिल्डिंग फ्लोर वगैरह अगर उसने मेंशन किया है तो उसको आप यहाँ पे जाके लाजमी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बाद का वो स्काई टावरिंग बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, तो प्रॉपर कस्टमर तक चीज़ पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पे सिटी बताएंगे, यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि सीए कौन सी स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे सीए के नाम से कुछ भी नहीं लिखा बल्कि पूरा पूरा नाम है, तो आप उसको गूगल जाके सर्च कर सकते हैं कि सीए स्टेट इन यूएसए। तो सीए अब वो आपको बता देगा कि सीए जो है वो, अब आपको पता नहीं चल रहा भाई कोलोराडो है कि कैलिफोर्निया है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक होगा, तो सीए ये वाली होगी आपकी कैलिफोर्निया। तो आपको स्टेट के नाम जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं। बाकी जब आप ये काम करते जाएंगे तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा ये कौन सी है। ठीक है जी, इसको डिफ़ॉल्ट एड्रेस नहीं करना, यही एड्रेस अगर आपका होगा तो यूज़ दिस एड्रेस करके आपने अ, आपको फॉर एग्जांपल आपका ये एड्रेस पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीवर टू दिस एड्रेस। जब हम ये करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है उसने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि भाई मेरे बैंक कार्ड का सीवीवी नंबर, सीवीवी जो है ये आपके जो एटीएम कार्ड होता है या डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इसका एक खुफिया कोड होता है, 3 हिस्सों या बाद का 4 वाला भी होता है, ये 3 या 4 वाला होता है, मोस्टली 3 वाला होता है ये। सीवीवी भी बोलते हैं और इसको सीवीसी भी बोलते हैं। आपने वो कोड डायल करना है और ऑर्डर आपका प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको बार बार ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी ये आइटम कहाँ पे पहुंची है अभी। अमेजोन पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि मेरी ये आइटम का स्टेटस क्या है। इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स में, ये मेरे सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं। ठीक है जी, आप अपने जो ऑर्डर्स ऑर्डर्स हैं उनको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आपने अपनी जो जब शीट्स अपनी तैयार करनी है कि मैंने कहाँ से बाई किया, कहाँ पे मैंने बेचा, तो वो प्रॉपर हमारी जो है वो शीट्स बनती हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो वो इस तरह से हमने अपने ऑर्डर आईडी जो है, अगर मेरा ये ऑर्डर आईडी है इसका स्टेटस क्या है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको सर्च कर सकता हूँ, तो वो मेरी ये
सामने आइटम आ जाएगी, मैं इसको ट्रैक करना चाह रहा हूँ भाई ये मेरी डिलीवर की गई है आइटम या नहीं की गई। तो यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि भाई ये डिलीवर्ड है या नहीं डिलीवर्ड, कैसे डिलीवर्ड हुआ है ये देखें, ये टीबी वाली ट्रैकिंग है। इस तरह की ट्रैकिंग को हम अवॉइड करेंगे, अमेजोन पे नहीं दे सकते। ठीक है। अब वो अमेजोन ने जब डिलीवर किया है, अमेजोन ने प्रोडक्ट की पिक्चर भी जो है ये आप देख सकते हैं सेंड की है कि ये भाई प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया है। ये कोरियर वाले ने पिक्चर खींची थी और अमेजोन को प्रोवाइड कर दी। अब कस्टमर अगर आपका वॉलमार्ट का बोले भाई आइटम तो डिलीवर ही नहीं हुई, आप यहाँ पे जाके वो उसको पिक्चर उसके घर की दे सकते हैं। आप उसको बोलेंगे भाई इज दिस योर एड्रेस, वो कहेगा हाँ आपके घर की पिक्चर है, वो आपसे मानेगा हाँ ये मेरी है, तो आप बता सकते हैं कि ये हमने डिलीवर किया है। तो उसको आइडिया हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। अब अगर आपका आइटम जो है वो पहुंचा ही नहीं है, आपका वॉलमार्ट का कस्टमर कह रहा है कि भाई मुझे ये आइटम नहीं पहुंची, तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। आप कस्टमर सर्विस में जाएंगे, उनको बोलेंगे या अपने सेलर को आप पूछेंगे भाई मेरी आइटम किधर है, तो वो आप उससे बात कर सकते हैं। और अगर आपकी आइटम नहीं पहुंची तो आप उसको उससे रिफंड ले सकते हैं, या उसको आप उससे रिफंड ले सकते हैं, या उसको बोलेंगे कि मुझे रिप्लेसमेंट दे दो। तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। तो आपने उससे निगोशिएट करना है अपनी आइटम के बारे में, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपकी ज़ाती आइटम थी और आपको आइटम नहीं पहुंची, तो अब आप उससे किस तरह से बात करेंगे। तो लिहाजा इसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ताकि आप कस्टमर सर्विस में जाकर उनसे इंग्लिश में टाइप करके या वॉइस कॉल पे भी आप बात कर सकें। ये तो हमारा एक तरीका था कि आपने अपनी प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट कैसे करनी है। अब दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, आई एम सेइंग वंस अगेन कि वो इंतहाई सिक्योर्ड है। वो क्या है कि आपका यूएसए में वेयर हाउस हो। अब आपका चूंकि आप लोग सब बिगनर्स हैं, आपके पास तो वेयर हाउस नहीं है, तो वेयर हाउस की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। सर, उसमें ये होगा कि एक्चुअली आपकी आइटम जो है वो आपने जहां से भी बाय करनी है, फॉर एग्जांपल आप सैम्स क्लब से बाय कर रहे हैं या आप कॉस्टको से बाय कर रहे हैं, आप देखते हैं कि ये आइटम्स जो हैं ये अच्छी हैं, इनकी रेटिंग अच्छी है, मुझे इनके ऑर्डर्स लग सकते हैं। आप पहले एक्सक्यूज मी कह एक, रहा सर, जी सर। मैं कह रहा था कि देखें ये टाइम हो रहा है, या तो गाइड कर दें कि ये दोबारा जूम ऐप पे जो ना लिंक को ज्वाइन करना है, या सर यही ये एक एक्चुअली दो मिनट की आपका। बात है। फिर ठीक है, करें सर, कंटिन्यू करें। तो इसमें ऐसा होगा कि हम आपको फॉर एग्जांपल असद खालिद, ये मेरा एवेन्यू, ये स्ट्रीट एड्रेस, ये सारा कुछ मेरा, तो आप मेरे एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट को भेजेंगे। शुरू में आप एक दो ऑर्डर लेके आप चेक कर लेंगे कि इसका ऑर्डर लगता भी है कि नहीं। जब आप देखेंगे इसका ऑर्डर लगता है, इसकी रेटिंग अच्छी है, तो आपने अच्छे से बहुत अच्छे से इसकी हंटिंग करनी है। और आप ये भी देखेंगे कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है मेरे एड्रेस पे शिप कर देंगे। हम एक शीट बनाएंगे एक्सेल में, हम देखेंगे कि आपकी आइटम रिसीव हो गई हमारे पास, कितने यूनिट्स आपने भेजे हैं। तो अब हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया है। अब जैसे ही आपका वो ऑर्डर लगेगा, आप मुझे बताएंगे कि सर ये मेरा ऑर्डर लगा है, तो मैं क्या करूंगा, उस आइटम को शिप कर दूंगा। अब वो आपने 5 या 7 या 10 यूनिट सिर्फ मैक्सिमम आपने वो बाय करके आपने मेरे एड्रेस पे भेजने हैं, ज्यादा नहीं करने, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाए और आप भी फिर लॉस में जाएं कि प्राइस उसकी गिर गई है। तो लिहाजा आपने 5-10 से ज़्यादा यूनिट एक आइटम के शिप नहीं करने। तो वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रॉपर पैकेजिंग मैं रिमूव करूंगा वॉलमार्ट की या सैम्स क्लब की, प्रॉपरली मैं आपके शिपिंग लेबल जो है वो जनरेट करूंगा, और वहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा आपके कस्टमर का, मैं वहाँ पे शिप कर दूंगा। आप मुझे बताएंगे कि सर ये मेरा एक ऑर्डर है और इसको इस एड्रेस के ऊपर आप शिप कर दें। तो इसके लिए हम प्रॉपर जो है वो एक सिस्टम में काम करते हैं। तो इसके लिए हम फिर आपस में निगोशिएट कर लेंगे और आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही मैं वो डिलीवरी करके आऊँगा कोरियर तक, मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये ट्रैकिंग नंबर है, आप इसको अपने कस्टमर को पहुंचा दें। तो आप इसी तरह से वॉलमार्ट पे जाएंगे और शिपिंग वाले सेगमेंट में जाके आप अपने कस्टमर का ट्रैकिंग नंबर पुट करेंगे, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्क एज शिप्ड हो जाएगी और कुछ दिन तक वो डिलीवर्ड हो जाएगी। इस तरह से आपकी सिक्योर एक फुलफिलमेंट हो जाएगी। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी दोस्त का, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो दूसरा तरीका था ये बिल्कुल सिक्योर्ड है, सेफ है, आपका अकाउंट जो है वो फॉर एवर चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, कभी आपकी पैकेजिंग की कंप्लेन नहीं आएगी। और ये इसमें आपका प्रॉफिट ज़रूर कम हो सकता है, लेकिन आपने इसके लिए हंटिंग के ऊपर फोकस करना है कि आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर हंटिंग करनी है, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़बरदस्त रहे। कोशिश करनी है कि आपकी ROI जो है वो 40% तक शो हो रही हो, 23% के फार्मूला के साथ, जो कि हमारी शीट के ऊपर मैंशनड है।
तो आप इंशाल्लाह इसके अंदर लॉस नहीं खाएंगे और आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बात करेंगे कि आपने अपनी अगर ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी हो तो आप उसको कैसे लिस्ट करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो उसका सारा तरीकाकार इंशाल्लाह कल की क्लास में बताया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप वॉइस नोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड यू इन टाइम। जी थैंक यू सो वेरी मच जी। बड़ी अच्छी रही है जी क्लास। क्लास वैसे जो ना मजीद भी की जा सकती थी, लेकिन टाइम चूंकि आपको भी पता है कि काफ़ी है। सब दोस्त अहबाब ने जो है ना वो सहरी वगैरह करनी है, तो लिहाजा एक ही मीटिंग के अंदर हम क्लोज कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला जो अपना ब्रांड लॉन्च जैसे सर ने बोला है वो इंशाल्लाह ताला उसको हम सीखेंगे। तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला कल सुबह ना शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। पता नहीं ये जो बंदा बोले इसका नाम क्या है, इसका वो क्लास है जिस पर मुस्तफा, ये सेम वैसी उनकी आवाज थी। क्या नाम है इसका? उसने कहा रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी जो भी बोला।